नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पवई नगर परिषद के आदिवासी टोला में स्वीकृत प्राथमिक शाला भवन वर्षों बाद भी आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है। बता दें कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष नगर परिषद उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे परमार सूचना मिलते ही भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ रहे इस भवन और आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा के अधिकार के हनन पर संबंधित विभागों को आड़े हाथों लेते हुए जानकारी ली। मैं आदिवासी मोहल्ला स्कूल निरीक्षण के लिए गई थी। वर्ष 2015-16 में स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत की गई थी, जिसका कार्य 12 नवंबर तक पूर्ण नहीं हुआ है। आदिवासी मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में है, जो आदिवासी बच्चों के लिए बनाया जा रहा था। शासन आदिवासियों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। आज भी स्कूल प्रधानमंत्री आवास बिल्डिंग में संचालन हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भ्रष्टाचारियों ने बच्चों के स्कूल को भी नहीं छोड़ा। स्कूल राशि 12 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 10,62,000 की भुगतान हो चुका है। वार्ड नंबर 6 में आदिवासी मोहल्ला में प्राथमिक शाला का भवन स्वीकृत था 14-15 में, जिसकी स्वीकृत राशि 12,50,000 है और ये सर्व शिक्षा अभियान से स्वीकृत है। जिले से राशि भी निर्माण कार्य हेतु 10,62,500 संबंध नगर पंचायत को प्रदाय कर दी गई है। और चूंकि वहाँ आदिवासियों के घर हैं और उनके पास स्वयं के रहने के लिए मकान नहीं है, इस बात की पहल हमने भी नगर पंचायत में की है कि आप हमारा भवन हमें प्रदाय कर दीजिएगा पूर्ण करा के, तो हमारे बच्चों के बैठने का स्थान हो जाए। और इस आशय का डीपीसी महोदय ने 26 अप्रैल को एक पत्र ही लिखा था कि हमें बच्चों के बैठने की नितांत आवश्यकता है और नगर पंचायत से हमारा भवन प्रदाय कर दिया जाए। फिर भी आज भी भवन उसी स्थिति। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप खरे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, स्वीकृत प्राथमिक शाला भवन में 4 से 8 साल बाद भी आदिवासी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह है इसकी? जी, मैं आपको बता दूं, अभी प्रदेश बिरसा मुंडा का कार्यक्रम जयंती आयोजित कर रही है। ऐसे में यहाँ के आदिवासी बच्चे आज भी स्कूल के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे पवई के नगर पंचायत में वार्ड नंबर 6 में एक आदिवासी स्कूल आज लगभग 7 साल पहले स्वीकृत हो गया था। उसका कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ। 3 साल पहले भी साधना न्यूज द्वारा इसको उठाया गया था, तो थोड़ा बहुत काम करके उसको फिर बंद कर दिया गया। जी। शिक्षा विभाग द्वारा उसका पूरा लगभग पेमेंट नगर पंचायत पवई को कर दिया गया है। जी। ठेकेदार द्वारा अभी तक काम नहीं कराया गया पूरा। जी, जिस वजह से स्कूल आज तक बंद पड़ा है। जी संदीप, जैसे आपने बताया 2014-15 में स्वीकृति मिली गई थी इसकी प्राथमिक शाला भवन निर्माण की, कि 7 से 8 साल समय हो गया है, तो इसकी क्या वजह रही है, क्यों अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है? इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही और नगर पंचायत की लापरवाही कहा जाएगा। जी। संदीप, नगर परिषद उपाध्यक्ष भी मौके पर पहुंची थी, निरीक्षण किया था, उनको शिकायत मिल रही थी, तो कैसे जानकारी मिली उनको? ये काफी समय से वहाँ के बच्चे परेशान रहते हैं, वहाँ के शिक्षक जो हैं वो परेशान रहते हैं। कहीं स्कूल पेड़ के नीचे लगाते हैं, उसका स्कूल लगने का कोई निर्धारित स्थान नहीं है। कहीं किसी के भवन में एक आध कमरे में स्कूल लग जाता है। गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए हैं, कहीं उसमें स्कूल लगता है। तो आदिवासी बच्चे और वहाँ के जो शिक्षक हैं वो परेशान होते रहते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने या गांव वालों ने उपाध्यक्ष के यहाँ की। जी। जिस वजह से वो जांच के लिए पहुंचे। जी। संदीप, कितने समय से ये संचालित है यहाँ पर ये स्कूल? ये स्कूल काफी समय से संचालित है, पुराना स्कूल है। जी। और लगभग 7-8 साल से इसकी बिल्डिंग स्वीकृत हो गई थी, लेकिन आज तक बिल्डिंग भी बनाई है, वो भी गुणवत्ता विहीन है लगभग। और ना तो स्कूल जाने के लिए कोई रैंप बना है। जी। फर्शें उखड़ चुकी हैं। जी।
और कुछ काम उसमें अभी बाकी है, जिस वजह से वो पड़ा हुआ है। जी संदीप, बताया जा रहा है कि इसके लिए इसको 12.5 लाख की राशि मिली थी, तो इस पर अभी तक फिर क्यों कार्य नहीं हुआ? 12.5 लाख रुपए की राशि जो स्वीकृत हुई थी, उसकी 10 लाख कुछ हजार रुपए दे दिए गए हैं और कुछ शेष राशि बची है जो कार्य पूर्ण होने के बाद उपरांत दी जाएगी, ऐसा आदेश में आया है। लेकिन अब क्या नगर पंचायत की लापरवाही कहें या ठेकेदार की लापरवाही कहें, लेकिन कुछ भी हो, बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। जी संदीप, जैसे अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की अलग जगाने के लिए सरकार कई सारी योजनाएं संचालित करती है, चलाती है, ताकि बच्चों को आगे पढ़ाया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आखिर इस पर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं आपको बता दूं मैडम, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग ऐसे काफी स्कूल पड़े हुए हैं जो इसी प्रकार से हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल नहीं खुलते हैं, तो कहीं बिल्डिंगें नहीं बनी, ऐसा ही चलता है। इस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल संदीप? कितना स्टाफ होगा? अब ये जानकारी मैडम शिक्षा विभाग से ही लेनी पड़ेगी। बच्चे हैं वहाँ, अब कितने हैं इसे जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ के बच्चे भी परेशान हैं, पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, टीचर भी परेशान हैं, तो क्या इसकी शिकायत उन्होंने किसी से की नहीं? जी की है, शिक्षा विभाग में उन्होंने कई बार शिकायत की है। शिक्षा विभाग द्वारा नगर पंचायत को अवगत कराया गया, लेटर लिखे गए हैं, उसके बाद भी नगर पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। तो बताया जा रहा है कि नगर परिषद उपाध्यक्ष भी वहां पर मौके पे पहुंची थी, उनको कई समय से इसकी शिकायत मिल रही थी, उन्होंने निरीक्षण किया। तो जब वहां पर वो मौके पर पहुंची, वहां स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया, तो कैसा नजारा देखने को मिला उनको वहां पर? और फिर इसके बाद कोई कार्रवाई हुई या नहीं उनके निरीक्षण के बाद? जी मैडम, वो गई, उन्होंने निरीक्षण किया, स्कूल बंद पाया गया, स्कूल में अव्यवस्थाएं पाई, गुणवत्ता विहीन कार्य था, ये देखा उनने, और आके फिर आगे कार्रवाई की होगी नगर पंचायत में आगे। जी चलिए, हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ गए जो कि जिला परियोजना समन्वय अधिकारी हमारे साथ अरविंद जी जुड़ गए। जी अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अरविंद जी, जैसे कि हम देख रहे हैं, पवई से एक मामला सामने आया है जहां पर प्राथमिक शाला भवन में 7 से 8 साल से के बाद भी आदिवासी बच्चों को वहां पर शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। शिक्षा के साथ साथ वहां पर निर्माण नहीं हुआ है भवन का। तो कोई है ही नहीं ना। अरविंद जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, तो इनसे संपर्क नहीं हो पाया। मामला हम पवई नगर परिषद का बता रहे हैं, जहां पर पवई नगर परिषद के आदिवासी टोला में स्वीकृत प्राथमिक शाला भवन वर्षों बाद भी आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष नगर परिषद उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे परमार सूचना मिलते ही भवन का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ रहे इस भवन और आदिवासी समुदाय के बच्चों के शिक्षा के अधिकार के हनन पर संबंधित विभागों को आड़े हाथों लेते हुए इस पूरे मामले की जानकारी ली। आदिवासी मोहल्ला स्कूल निरीक्षण के लिए गई थी। वर्ष 2015-16 में स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत की गई थी, जिसका कार्य 12 नवंबर तक पूर्ण नहीं हुआ है। आदिवासी मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में है, जो आदिवासी बच्चों के लिए बनाया जा रहा था। शासन आदिवासियों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। आज भी स्कूल प्रधानमंत्री आवास बिल्डिंग में संचालन हो रहा है,
जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भ्रष्टाचारियों ने बच्चों के स्कूल को भी नहीं छोड़ा। स्कूल राशि 12 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 10,62,000 की भुगतान हो चुका है। वार्ड नंबर 6 में आदिवासी मोहल्ला में प्राथमिक शाला का भवन स्वीकृत था 14-15 में, जिसकी स्वीकृत राशि 12,50,000 है और ये सर्व शिक्षा अभियान से स्वीकृत है। जिले से राशि भी निर्माण कार्य हेतु 10,62,500 संबंध नगर पंचायत को प्रदाय कर दी गई है। और चूंकि वहाँ आदिवासियों के घर हैं और उनके पास स्वयं के रहने के लिए मकान नहीं है, इस बात की पहल हमने भी नगर पंचायत में की है कि आप हमारा भवन हमें प्रदाय कर दीजिएगा पूर्ण करा के, तो हमारे बच्चों के बैठने का स्थान हो जाए। और इस आशय का डीपीसी महोदय ने 26 अप्रैल को एक पत्र भी लिखा था कि हमें बच्चों के बैठने की नितांत आवश्यकता है और नगर पंचायत से हमारा भवन प्रदाय कर दिया जाए। फिर भी आज भी भवन उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। मैं आदिवासी तो पवई नगर परिषद के आदिवासी टोला में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल निर्माण कराया गया था, जो कि अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे वहां पर मजबूरी में बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। अब इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं हमारे संवाददाता से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार की मिली भगत से ये निर्माण नहीं हुआ। कई सारी बताया जा रहा है कि 12.5 लाख की राशि भी स्वीकृत की गई है, जो कि आधी राशि में निर्माण हुआ है और आधी में नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस स्कूल के निर्माण होता है या नहीं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।